नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अशोक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम शुरुआती मैथ, संख्या क्या होती है, संख्यांक क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जब हम सो कर उठते हैं, इंसान जब भी सो के उठता है, दुनिया का कोई भी काम करे, उसे हर समय गणित की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जो शिक्षा के अभाव में, जहाँ से लोग अच्छे ज्ञान नहीं अर्जित कर पाते हैं, कहीं स्कूल दूर होता है। तो मैं बता दूं, आज मैं यहाँ एक मैथ की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसको बिल्कुल जीरो से गणित, जिसको कुछ भी गणित नहीं आ रहा हो, वहाँ से शुरू करते हैं। और एक पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं गणित सबको सिखा के रहूँगा। इन चीज़ों के साथ आइए हम सीखते हैं कि संख्या क्या होती है। संख्या यानी कि नंबर। संख्या किसे कहते हैं? जिन चीजों से वस्तुएं कितनी हैं इसका ज्ञान हो, जिन चीजों से वस्तुएं कितनी हैं इसका ज्ञान हो, उसे संख्या कहते हैं। परिभाषा लिखते हैं, जिन चीजों से वस्तुएं कितनी हैं का बोध होता है, उसे संख्या कहते हैं। यानी दोस्तों, जिन भी चीज़ों से हम वस्तुएं कितनी है इसका बोध कर लें, उसे हम संख्या कहते हैं। साधारणतः अगर हम जाने तो हम किसी भी चीज़ को गिनने में, किसी भी चीज़ को नापने में, किसी भी चीज़ को नाम देने में संख्या का प्रयोग करते हैं। संख्याएं जो हैं लगभग प्राकृतिक संख्या जो है, इन्हीं प्राकृतिक संख्या को ही हम संख्या के रूप में लिखते हैं। और ये जो संख्या है, जैसे मान लीजिए कि संख्याएं 1, 2, 3 डॉट डॉट, है ना, ये है संख्या। लेकिन संख्या हम शब्दों में जब लिखें, जैसे 1 ये है संख्या, 2 ये है संख्या, है ना, ऐसे इसे हम कहाँ तक लिख सकते हैं? डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, अनंत तक। और जब हम ये अनंत तक लिख लें तो ये जो जितनी भी संख्याएं आती हैं, अब संख्या के प्रकार हम अभी बाद में पढ़ेंगे तो आपको और बेहतरीन जानकारी मिल पाएगी। मैं ये बता दिया कि संख्या, जैसे हम संख्या का भी कुछ देर पहले हमने कहा कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि आदमी जब सो के उठता है तब से लेकर उसे दोबारा सो जाने तक, हमेशा हर समय, जैसे आप ये देखिए कि अगर हम सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं कि टाइम क्या हुआ, समय का प्रयोग हुआ। यानी समय जैसे 6 बजे 5 बजे जब भी जो लोग सो के उठते हैं, फिर होता ये है कि हम ऑफिस के लिए निकलना होता है, हमें स्कूल के लिए बच्चों को निकलना होता है, तो सबका एक शेड्यूल होता है टाइम का कि हम इतने बजे निकलेंगे, संख्या का प्रयोग करते हैं। हम बसों में यात्रा करते हैं, संख्या का प्रयोग करते हैं। हम रिचार्ज करवाने जाते हैं फ़ोन का, तो हम संख्या का प्रयोग करते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में संख्या का बहुत उपयोग है। तो हम इसलिए आज सीख रहे हैं कि संख्याएं ये होती हैं। तो ये हमने परिभाषा लिख लिया। अब लिखेंगे हम लोग कि संख्यांक क्या है। संख्यांक का मतलब है संख्या जिससे लिखी जाती है वो अंक। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हम लिखेंगे कि संख्याओं को जिन चिन्हों या संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं
उन्हें संख्यांक कहते हैं। यानी दोस्तों, हम जिन चीजों को, यानी जो संख्याएं हैं, इसे हम जिस संकेत से, जिस चिन्ह से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संख्यांक। जैसे संख्यांक क्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सीमित है दोस्तों। संख्यांक जो होते हैं ये सीमित होते हैं। 0 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं हमारे, उन्हें हम संख्यांक कहते हैं। इन्हीं संख्यांकों से हम अंक संख्याओं को व्यक्त करते हैं। कोई भी संख्या लिखनी हो हमें, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 2345 लिखना हुआ, तो आप इन्हीं संख्यांकों का प्रयोग करके 2345 लिखेंगे। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि आपको 1244 लिखना हुआ, तो आप इन्हीं संख्यांकों का प्रयोग करके संख्या को लिखेंगे। तो दोस्तों, हमने आज सीखा है संख्या किसे कहते हैं। दोहरा लेते हैं हम एक बार। जिन चीजों से वस्तुएं कितनी हैं का बोध होता है, उन्हें संख्या कहते हैं। और अक्सर हम प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग ही गिनने में करते हैं। तो ये 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की जो संख्याएं हैं, इसे हम संख्या कहते हैं। संख्यांक होते हैं संख्याओं को जिन चिन्हों या संकेतों से व्यक्त करते हैं, उन्हें हम संख्यांक कहते हैं। संख्यांकों की क्या संख्या सीमित होती है, और ये 0 से लेकर 9 तक के, यानी 10 अंक ही होते हैं। तो आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं। आगे हम लोग पढ़ेंगे संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार। दोस्तों, संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। इसमें से हम पहला पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। कौन सा पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या या संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? इसकी अगर परिभाषा हमें लिखना हो, तो हम कहेंगे कि वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं। वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को, या वह संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरुआत करते हैं? यानी हम वस्तुओं को गिनने में, जैसे वस्तुओं को हम गिनना शुरू करते हैं 1 से, 1, 2, 3, 4, ऐसे आगे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो ये हमारी हो गई प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे, प्राकृतिक संख्या के बाद पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को सम्मिलित कर लिया जाए, या प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम 0 को लिखते हैं, तो उसे हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे। उन संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे। तो इसका परिभाषा लिखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में
प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4 आगे दोस्तों डाटा फिर इनफाइनाइट तक। तो हमने आज संख्या के 2 प्रकार ही आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। बाकी संख्या मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। संख्या के प्रकार में हमने बताया आपको प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। कहीं भी हमको दर्शाना होता है, प्रदर्शित करते हैं तो हम लिखते हैं n बराबर जो भी संख्याएं लिखी रहती हैं यानी 1, 2, 3, 4 जो भी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसमें 0 से शुरू करके हम आगे इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे इस वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लेके आएंगे संख्या के अन्य प्रकार को। दोस्तों ये हमारे वीडियो से आपको ज्ञान मिल रहा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर ये बताएं कि ये चीज़ें आपको कैसी लगी, आप समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं समझ पा रहे दोस्तों तो और भी बेहतर कोशिश किया जाएगा आपको समझाने की। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे आपको इससे और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे जो वीडियोज हैं जब भी जैसे हम अपलोड करते हैं तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। इसलिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।